सुखदेव जी वेद व्यास के शिष्यों के पास आए, कहा और भी श्लोक सुनाइए। शिष्यों ने कहा गुरुजी ने तो 2 ही रटाए थे और ज्यादा मुझे आता नहीं है, अगर सुनना है तो गुरुदेव के पास चलो। और गुरुदेव के पास आए, वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके व्यास जी ने हृदय से लगाया और अपने पुत्र को देख करके धन्य हुए कि आज मेरे प्रभु सुखदेव जी जैसे पात्र को पाकर के वेद व्यास ने भागवत जैसा ग्रंथ परोस दिया, तो ये दिव्या की दिव्य हो गया। ऐसा ग्रंथ इमरती बनके तैयार हो जाए, बालूशाही बनके तैयार हो जाए, रसगुल्ला बनके तैयार हो जाए, और जब तक चाशनी में डुबोया ना जाए तो टेस्ट कहाँ से आएगा। सुखदेव जैसे पात्र को पा करके भागवत दिव्या तो दिव्य हो। सुखदेव सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है। महाराज जनक के यहाँ इंटरव्यू देने के लिए गए, परीक्षा देने के लिए गए, जिनको काम ने स्पर्श नहीं किया, जिनको क्रोध ने स्पर्श नहीं किया, जिनको द्वेष ने स्पर्श नहीं किया, ऐसा अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व है सुखदेव। महाराज जनक की डिग्री पर पहुंचे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वारपाल ने कहा महाराज सुखदेव स्वामी ज्ञान लेने के लिए आए हैं। महाराज जनक ने कहा कह दो महाराज अभी नहीं मिलेंगे। द्वारपाल आए, द्वारपालों ने कहा महाराज अभी अति व्यस्त हैं, मिलने में असमर्थ हैं, तो मैं निवेदन करूं 6 दिन तक तपती हुई धूप में, कड़कती धूप में सुखदेव स्वामी खड़े रहे। महाराज जनक ने कहा जाकर के देखो ब्रह्मचारी के चेहरे पर क्रोध आया क्या, जरा सा भी चेहरे पर मलिनता आई क्या। द्वारपाल आए, द्वारपालों ने देखा और देख करके सुखदेव स्वामी द्वार पर खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। महाराज जनक से कहा महाराज 5 दिन से उसने न कुछ खाया है न पिया है। सुखदेव स्वामी आपके महल की ओर देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब इतना सुना महाराज जनक अपनी गद्दी छोड़ करके आए, सुखदेव के चरणों की ओर बढ़े। सुखदेव महाराज जनक के चरणों में साष्टांग प्रणिपात। महाराज जनक ने उठा करके हृदय से लगा लिया। सुखदेव तुम्हारा क्या इंटरव्यू, तुम्हारी क्या परीक्षा लूं, तुम्हारा आचरण स्वयं में वेदांत है, तुमसे लोग शिक्षा लेंगे, क्या इंटरव्यू लूं मैं। और महल में ले गए, एक बेंच लंबी होती उस पर सुखदेव जी बैठ गए, एक बेंच पर नारद जी बैठ गए। महाराज जनक को सुंदरियां पंखा झल रही हैं, चवर बुला रही हैं। नारद जी के बगल में सुंदरी बैठी तो नारद जी थोड़ा सा खिसके तो वो भी खिसकी, तो नारद जी और खिसके तो वो और खिसकी, नारद जी और खिसके, नीचे गिरे धाम। महाराज जनक ने सुखदेव जी से कहा आपके बगल में भी सुंदरी बैठी, नारद के बगल में भी बैठी, पर आप क्यों नहीं खिसके, आपने अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ी, नारद जी खिसकते चले गए। सुखदेव स्वामी ने हाथ जोड़े और कहा राजन मैं तो आपके मुखचंद्र को निहार रहा था, मैंने अगल बगल नहीं देखा कि मेरे पास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। मैं तो आपको मुखचंद्र का दर्शन कर रहा था, वो है सुखदेव। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व सुखदेव। और एक बात कहूं, सुखदेव जी थे साक्षात भगवती राधा जी के भेजे हुए दूत हैं, उनके शिष्य हैं। सुखदेव जी की गुरु राधा है। सुखदेव जी कह रहे थे राधे राधे राधे, तो उनने कान में कहा वत्स राधे मां वद कृष्ण वद, कृष्ण वद। बोलो जो कान में मंत्र देता है वो गुरु होता कि नहीं होता। वो आजकल के नालायक चेले हों वो अलग बात है,
नालायक चेले कैसे होते हैं? कहा गुरुजी अपने पिताजी से 20 गुना ज्यादा मानता मैं गुरुजी को। हमने पता किया, हमने कहा पिता का कितना सम्मान करता है? बोले पिता को 20 जूता मारता है। तो उनका 20 दिन 40। लेकिन जो कान में मंत्र देता है वो गुरु होता है। बोलो जीवन भर उसको गुरु रूप में स्वीकार करते कि नहीं करते? कोई लिखा पढ़ी थोड़ी होती स्टंप पर, लेकिन मन से गुरु मानते।